Hello students, good morning to all of you. Welcome back to सिद्धि एजुकेशन यूट्यूब चैनल। देखिए आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज आप लोगों को हम समझा रहे हैं। एक्सरसाइज 8A रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको हम कुछ सवाल आपको समझा रहे हैं। आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इस एक्सरसाइज को बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपका यूनिटरी जो मेथड है, इसके भी क्वेश्चन इस मेथड से ही सॉल्व हो सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज आप विशेष ध्यान देंगे। उसमें मान लीजिए कि रेशियो एक तरह से फ्रैक्शन ही होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी मिक्सचर हो, तो मिक्सचर में मान लीजिए 2-3 चीज़ों से यदि वो मिक्सचर बन रहा है, तो जो 2-3 चीज़ उसमें मिलाए जा रहे हैं, जो मिक्स किए जा रहे हैं, तो उनका एक जो पार्टिकुलर उसका पार्ट होता है, उसका एक रेशियो होता है, उसका एक अंश होता है, जिस अंश में उसको मिक्स करने पर एक जो प्योर जो मिश्रण जो प्राप्त होता है। और यदि उसकी क्वांटिटी को यदि हम डिफरेंट करें, घटाएं बढ़ाएं, तो मिक्सचर की शुद्धता में कमी आ जाती है। तो उसी प्रकार ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि मान लीजिए कि दो जो पुस्तकें हैं, दो पुस्तकों की जो कीमत है, दो पुस्तकों की कीमत मान लीजिए कि 50 रुपये है या 60 रुपये है, और 3 पुस्तकों की कीमत यदि आपको फाइंड करनी हुई है, तो 2 पुस्तकें हैं और एक पुस्तक की जो कीमत है वो तो आप जितनी भी होगी वो उसकी एक पार्टिकुलर एक क्वांटिटी हो गई एक पुस्तक के लिए। और उसी अनुपात में हम 5 बुक्स की जो कास्ट होगी, 6 बुक्स की जो कास्ट होगी, उसी अनुपात में, उसी रेशियो में उसको हम आगे उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो इस मेथड से आगे हम बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि इसको रेशियो में दिया हुआ है और इसको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको चेंज करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में जैसे कि ये दिया हुआ है 24 रेशियो 30 दिया हुआ है, तो इसको हम फ्रैक्शन में पहले लिखेंगे। पहला काम करेंगे कि इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, यानी 24/30 करेंगे। और दोनों को ऐसी संख्या से हम डिवाइड करेंगे जो दोनों संख्याओं का HCF हो, दोनों संख्याओं का महत्तम हो। क्योंकि कभी भी फ्रैक्शन को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो आप बताइए कि छोटी संख्या यदि दी हुई हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो वहाँ तो मान लीजिए देख के ही समझ में आ जाता है कि 8 के टेबल में आ रहा है, 5 के टेबल में आ रहा है या 9 के टेबल में आ रहा है। लेकिन बड़ी भी तो संख्या हो सकती है ना दोनों। तो उस कंडीशन में एक पार्टिकुलर जो यूनिक जो मेथड है उसको दिमाग में रखिए कि जहाँ पे बड़ी संख्या दी हुई हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि HCF ले लेते हैं दोनों का, और HCF से हम डिवाइड कर देते हैं। ईजी हो जाता है, आपको एक यूनिक वे आपको मिल जाएगा, और इससे कोई बड़ी से बड़ी भी क्वेश्चन होगी आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। फिलहाल यहाँ तो 24/30 है, तो आपको यहाँ देख के ही पता हो जाएगा कि 24 और 40 दोनों 8 के टेबल में आएंगे, यानी 8 3 जा 24 और 8 5 जा 40। तो इसका आपका सोल्यूशन हो जाएगा 3/5, या इसको आप लिख सकते हैं 3:5। अच्छा, ये क्वेश्चन मान लीजिए कि इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। इसमें दूसरा दिया हुआ है डेसिमल में। तो डेसिमल में है मान लीजिए 13.5 रेशियो 15 दिया हुआ है। यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ भी पहले फ्रैक्शन में आप लिखें 13.5/15। अब यहाँ पे इस जीरो को, यहाँ डेसिमल को आप हटाएंगे। वैसे नीचे डिनोमिनेटर यदि डेसिमल में होता है तो भाग देते समय, डिवीज़न करते समय हम डेसिमल को हटाते हैं। यहाँ पे डेसिमल को हटाने का प्रावधान है, लेकिन चूँकि इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं, चेंज करना है इसको, तो यहाँ पे न्यूमरेटर है, फिर भी हम क्या करेंगे कि डेसिमल को हटाएंगे ताकि ये अच्छे से आसानी से सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो जाए।
तो 135 हो गया और ये 150 हो गया। अब आप दोनों को देखिए, 135 और 150 किस संख्या के टेबल में आता है। तो आपको ये टेबल याद है। देखिए, टेबल तो याद रखना जरूरी है, क्योंकि टेबल याद नहीं करेंगे तो आपको हर जगह असुविधा होगी, हर जगह आप इनकन्वीनियंस आप फील करेंगे। तो 15 के टेबल में 135 भी आएगा और 150 भी आएगा। तो 15 9 जा और 15 10 जा, यानी ये आपका 9/10, इसको 9:10 आप लिख सकते हैं। तीसरा देखिए, एक फ्रैक्शन हम एक बता रहे हैं यहाँ पे। मान लीजिए कि यह यदि फ्रैक्शन में दिया हुआ हो ऑलरेडी, जैसे 6:2/3 और 7 होल 1/2, 6 होल 2/3 रेशियो 7 होल 1/2। तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले चेंज करेंगे। तो 3 6 जा 18, यानी 20/3, और ये हो जाएगा, ये आपका 21। 15 2 7 जा 14, यानी 15/2। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 40 और यहाँ पे हो जाएगा 45, यानी इसका रेशियो हो जाएगा 40/45। और सिंपलेस्ट वे में जब चेंज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये 8/9, कितना हो जाएगा इसका, 8/9, यानी 40/45, यानी यहाँ पे 5 8 जा और 5 9 जा। ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार से। तो जो भी फ्रैक्शन में दिया होगा उसको इस वे से आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे में कह रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। यही काम इसमें भी करना है। अब एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि कभी भी क्वेश्चन में यदि ऐसी कंडीशन क्वेश्चन में आ रहा हो तो आप पहले दोनों का यूनिट देखेंगे। यूनिट का मतलब आप जानते होंगे। जैसे मान लीजिए रुपया है, जैसे मान लीजिए पैसा है, जैसे दो कोई भी नंबर हो, उसके आगे यूनिट जब होगा तभी उसकी क्वांटिटी उसकी पता चलती है। जैसे केवल मान लीजिए कि हम 15 बता दें, एक कपड़े की लंबाई 15 है, तो 15 के आगे यूनिट तो फिक्स होना चाहिए ना। जैसे सेंटीमीटर है कि मीटर है, ऐसे होना चाहिए, तो वो यूनिट होता है। तो अब इस तरह की कंडीशन में आप ये देखेंगे कि जो स्मॉलेस्ट जो यूनिट है, तो या तो बड़े को हम छोटे यूनिट में चेंज करें या छोटे को बड़े यूनिट में चेंज करें। जब तक दोनों का यूनिट सेम नहीं होगा तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दूसरे का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे 75 पैसे है, 75 पैसे, और इसका रेशियो निकालना है 3 रुपीज़ से, 3 रुपीज़ से। तो रुपीज़ देखिए बड़ा है और पैसे रुपया से छोटा होता है। तो ये आपका 3 रुपया, ये रुपये को बड़े को छोटे स्केल में चेंज करना आसान होता है। तो यहाँ पे 3 रुपीज़ इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 × 100, यानी 300 हो जाएगा। क्या 300 पैसे हो जाएगा। अब दोनों, अब देखिए, अब ये 75 पैसे और यहाँ पे 300 पैसे दोनों सेम हो गया, यानी कि यूनिट भी यूनिट से डिविजिबल होना चाहिए। एक चीज़ ध्यान देना, क्योंकि रेशियो निकाल रहे हैं, यहाँ पे अब 75 है और यहाँ पे 300 है, तो 15 के टेबल में आपका 15 5 जा और 15 20 यहाँ पे आएगा। लेकिन यहाँ पे 75 2 जा 150, 75 1 जा 75, ये 4 टाइम्स कट जाएगा, ठीक ना, यानी 1:4 हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इसमें मान लीजिए कि आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन को हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 आवर, क्या दिया हुआ है, 1 आवर 5 मिनट्स, रेशियो 45 मिनट्स। तो 45 तो छोटी इकाई है
और ये 1 आवर दिया हुआ है। 1 आवर बड़ी इकाई है मिनट से, तो 1 आवर 5 मिनट को मिनट में चेंज करेंगे। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। तो यहाँ लिखेंगे 1 आवर 5 मिनट इज इक्वल टू 60 प्लस 5 मिनट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 65 मिनट्स। अब यहाँ पे अब देखिए, अब यहाँ पे 65 बाई 45, अब यहाँ 5 से इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो 5 के टेबल में 5 13 जा 13 5 जा 65, अब 5 9 जा यानी 13:9, ये सिंपलीस्ट फॉर्म हो जाएगा। इसी प्रकार दिया है 1 किमी और 705 मीटर। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 होते हैं। तो 1000 मीटर होता 1000 मीटर होता है 1 किलोमीटर में। तो किलोमीटर को आप क्या करेंगे, मीटर में चेंज कर देंगे, यानी 1000 बटे 750, 1000 मीटर बाई 750 मीटर, सिंप्लीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरे में आप आइए, कह रहा है इफ़ ए रेशियो बी इज इक्वल टू 7:5 एंड बी रेशियो सी इज इक्वल टू 9:14। आपको फाइंड क्या करना है, ए रेशियो सी इज इक्वल टू ये फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे देखेंगे ए बाई बी इंटू बी बाई सी। तो बी से बी आप काट दिए तो ए बाई सी बचा ना, वही काम यहाँ पे करेंगे। 7/5 इंटू 9/14, तो 7 2 जा 14, तो ऊपर 9 बचा, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, अब 5 2 जा 10, यानी कितना हो जाएगा 9:10 हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से 4 कर देंगे, इसी तरह से 3 और 4 दोनों एक जैसे है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में ए रेशियो बी इज इक्वल टू 3:5 दिया हुआ है और बी रेशियो सी इज इक्वल टू 10:13 दिया हुआ है। आपको फाइंड क्या करना है, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो आप देखेंगे इसको ऐसे हल करेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी, यहाँ से इंटू करेंगे, बी में ए का इंटू करेंगे, ए बी रेशियो बी स्क्वायर रेशियो बी सी। इसी तरह से यहाँ पे आ जाइए, 3:5 10:13, तो ए बी में ए का गुणा किए 10 का 3 में 30:50:13 5 जा 65, यानी इसको 5 से डिवाइड करके इसको सिंपल कर लीजिए। तो यहाँ पे 5 से इसको 30 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 50 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 65 को 13। तो ये आपका ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू ये 6:10:13, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही छठा कर लेंगे आप, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 में है डिवाइड 360 बिटवीन कुणाल एंड मोहित। रेशियो क्या है 7:8। तो टोटल मनी क्या है, टोटल मनी इज इक्वल टू ₹360। रेशियो क्या है दोनों में, तो रेशियो ऑफ पार्ट्स, रेशियो ऑफ दोनों के हिस्सों में जो रेशियो है, अनुपात है, वो क्या है 7:8। तो आप मान लीजिए लेट कुणाल गेट्स
7x एंड मोहित गेट्स 8x। तो आप देखेंगे अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा 7x प्लस 8x इज इक्वल टू 360। तो 7 और 8 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो 15x इज इक्वल टू 360। तो x इज इक्वल टू 360 बाई 15। तो 15 1 जा 15 2 जा 30 और 15 4 जा 60। तो ये आपका 24 आया। तो 24 को जब 7 में इंटू कर देंगे, ये 7x है ना, 7 में इंटू कर देंगे तो वो कुणाल का आ जाएगा हिस्सा, और 24 में जब 8 का इंटू कर देंगे तो मोहित का पार्ट आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड 880 बिटवीन राजन एंड कुणाल इन दी रेशियो। अब 1/5 1/5 और 1/6 है ना, तो पहले उसको जैसे हम पहले क्वेश्चन में जैसे थर्ड को हल करके रेशियो फाइंड किए हैं, पहले इसको पहले एक रेशियो फाइंड करिए। तो 1/5 है, तो 1/5 रेशियो 1/6। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी यहाँ पे एलसीएम यदि हम 30 एलसीएम हो रहा है तो 5 6 जा 6 1 जा और 6 5 जा यानी 6:5 हो जाएगा। दोनों में रेशियो क्या हो जाएगा? 6:5। इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे हमको रेशियो मिल गया 6:5। अब जैसे हम सातवां हल किए हैं ये 7x और 8x करके, तो आप भी यहाँ पे 6x क्या लिखेंगे? राजन का 6x और ये कमल का 5x। तो 6 + 5 = 880। x = 880 बाई 11। 11 से भाग देंगे तो 80, 11 से भाग देंगे 80 आ जाएगा, x का वैल्यू 80 आ जाएगा। तो ये 480 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार 9th में दिया हुआ है, 9th में डिवाइड करना है 5600 को ए बी सी में। रेशियो क्या है? 1:3:4 है। तो x मान लीजिए कि इसको x मान लीजिए, 3x हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा। x + 3x + 4x, तो 8 3 1 4 4 8x 8x = इतना हो जाएगा 5600। x = 5600 बाई 8, तो 700 हो जाएगा। तो पहले का 700, दूसरे का 21, तीसरे का 28। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप आगे व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप ध्यान दें तो यहाँ पे थोड़ा एग्जाम्पल पे भी ध्यान दिया करिए आप लोग, क्योंकि एग्जाम्पल भी आप लोग जब ध्यान दोगे ना तो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। 10वां में है, अब कह रहे हैं ये रेशियो 9, ये 9/16 है। अब इसमें क्या हम जोड़ें कि ये 2/3 आए। तो यहाँ भी x कर दीजिए +x। तो आप क्वेश्चन में लिखेंगे द गिवन रेशियो इज 9:16। लेट x बी एडेड इन बोथ द रेशियो। तो 9 + x/16 + x, जब x को ऐड कर रहे हैं तो 2/3 आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 9 जा 27 प्लस 3x = 32 + 2x। अब यहाँ पे 3x - 2x = 32 - 27। तो यहाँ x बचा और यहाँ पे 5 बचा, x का वैल्यू 5 हो जाएगा। इसी बेसिस पे आगे 11 का क्वेश्चन है, इसमें सब्सट्रैक्ट करना है। तो 17 - x बाई 33 - x = 7:15। ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। तो इतना क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड